नमस्कार दोस्त। सोचिए कि अगर आप एआई की दुनिया में हैं, अगर एक दिन सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आपकी कंपनी का बॉस अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई, बल्कि एल्गोरिदम या फिर सड़कों पर गाड़ियां बिना किसी ड्राइवर के दौड़ रही हैं और वो खुद तय कर रही हैं कि हमको किधर जाना है, किधर समझना है, किस तरीके से जो है खुद तय कर रही हैं कि रास्ता देना है और किसे नहीं देना है। ये सब आज ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां दावा कर रही हैं कि किस तरीके से जो है इस पूरे प्रक्रिया में पूरा एआई दुनिया को बदल देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुपर मार्ट ऑफिशियल इंटेलिजेंस को पर्दे के पीछे किस तरीके से चलाया जा रहा है, ये पूरी कहानी किस तरीके से निकल के आ रही है, ये कहानी किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत की जा रही है, ये आपको समझना है, ये आपको देखना है। और किस तरीके से पूरी कहानी निकल के आई है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि पर्दे के पीछे कौन चल रहा है, क्या एआई सच में खुद ब खुद सब कुछ सीख रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज की इस कड़वी सच्चाई को हम जानेंगे कि सच्चाई का पर्दाफाश किस तरीके से किया है बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अक्सर छुपाती हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों एआई को नियंत्रित करने के लिए मानव श्रम यानी ह्यूमन लेबर आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान हाथ पीछे खींच ले तो ये सारी एआई तकनीकी ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। दुनिया में याद रखिए कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज शुरू में ऐसा था कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सारी चीजें मनुष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। ठीक है, तकनीकी ये पूरी आखिर जब जब आप इस पूरे सिस्टम को देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि क्यों आज आपको एआई का वो चेहरा दिखेगा जो आपको पहले कभी नहीं दिखा। आप कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाए होंगे किस तरीके से पर्दे के पीछे चलने वाली ये सारी कहानी, किस तरीके से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से जो है समस्या इस बात की है कि अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी जो आज के समय में एक अपने आप में सवाल पूछते हैं, पूरी समस्या आपको वहां से मिल जाती है और आपको कुछ ही सेकंड्स में एक बेहतरीन जवाब लिखकर वो दे देता है। तो आपको लगता है कि वाह क्या जादुई मशीन है। इसके पीछे भी एक मशीन लगी हुई है, लेकिन आपने सोचा है कि इस एआई को कैसे पता किया कौन सा जवाब सही है, कौन सा गलत है, कौन सा शब्द शालीन है, कौन सा गलत है, ये सब चीजें उसको कैसे पता चल रही है, ये सब चीजें उसको कहाँ से जानकारी मिल रही है, ये सब चीजें उसको कैसे मालूम चल रही है कि ये सब चीजें सही है, और कौन सी भाषा नफरत फैलाने वाली, कौन सी हेट स्पीच है, कौन सा पेपर में सब छपने वाली वो सारी घटनाएं हेट स्पीच के रूप में जो दिखाई गई उसको एआई कैसे पहचान लेता है। ये सारी चीजें आपको एक जादू की तरह दिखता है, पर उसके पीछे जादू का गेम नहीं है। जादू के पीछे काम कर रही लाखों इंसानों की एक इनविजिबल आर्मी है, जो आपको ये पूरी टीम काम करती है, जिसपे आपको ये दिखाई देता है, यानी छिपी हुई लेबर फोर्स। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि छिपी हुई लेबर फोर्स इस पे पूरा काम करती है। मसला ये कि इन्हें हम कहते हैं डेड लेबर्स और कंटेंट मॉडरेटर्स। केन्या, भारत, फिलीपीन जैसे देशों में बैठकर लाखों लोग दिन के 10 से 12 घंटे सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है एआई की ट्रेनिंग देना। मतलब एआई की ट्रेनिंग देना, और करोड़ों तस्वीरों को देखकर मार्क करते हैं कि यह एक बिल्ली है, यह एक कार है, यह एक ट्रैफिक सिग्नल है, यह एक ट्रैफिक इंजन है, यह एक प्रोसेस है जो एचएलआरएम यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो एआई एक छोटे बच्चे की तरह काम करता है। जब तक आप समझेंगे ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से, जब तक आप कोई इंसान उंगली पकड़ कर उसे नहीं सिखाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में नहीं बढ़ना है, ये पूरी कहानी या पूरे धंधा एआई की तरह ही और एआई के पूरी तरह से ये अंधा और बेकार है। एआई के माध्यम से ये पूरी तरीके से जो चलाया जा रहा है, समझिए आपको कि एआई किस तरीके से दुनिया में अपने सेक्टर में, अपने इतिहास के क्षेत्र में क्यों एआई अकेले फेल हो जाता है। उसका मुख्य रीजन है कि एआई हर जगह पे क्यों नहीं काम आ रहा है। वही जैसे शुरुआत में जब एआई आया तो कहा गया कि पूरी दुनिया, पूरे जॉब्स, पूरा ये पूरा वो सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एआई के पीछे भी लगा है किसका दिमाग? मानव का। और दुनिया में मानव से ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब एआई को मानव ने बनाया है तो एआई मानव से बुद्धिमान कैसे हो सकता है? यह सवाल उठता है, यह सवाल आता है कि क्या हम एआई को पूरी तरीके से खुला छोड़ सकते हैं? इसका सीधा जवाब है कतई नहीं, क्योंकि एआई के पास कॉमन सेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि नहीं है जो मनुष्य के पास है। दुनिया में आप कोई भी चीज बना लीजिए, दुनिया में आप कितने भी ताकतवर है, अगर आपके पास इमोशन नहीं है, दुनिया में व्यक्ति का जो मनुष्य का जो प्रकृति के द्वारा दिया गया मनुष्य का जो सबसे बड़ा गुण है वो है इमोशन। इमोशन को आप पैदा नहीं कर सकते हैं। आप दुख, करुणा, सुख, दुख को आप कभी भी पैदा नहीं कर सकते हैं, आप चाहे जितनी ताकत लगा लें। यही है एआई का हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन यही है। इसका मतलब यह है कि जब एआई को किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता है, एआई को जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती, तो पूरी तरीके से वो आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल देता है या मनगढ़ंत कहानियां बना देता है। ठीक है, सोचिए अगर किसी मेडिकल एआई ने किसी मरीज को गलत दवाई की सलाह दे दी, या किसी लीगल एआई ने
कोर्ट में गलत कानून का हवाला दे दिया तो क्या होगा, उसका तो पूरा कहानी, पूरा जीवन, पूरा कैरियर बदल जाएगा, उसको कई सालों की जेल, कई सालों की सजा बदल जाएगी, किसी की जान जा सकती है, कोई बेकसूर जेल जा सकता है। तो इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी को हम देखेंगे। इसके अलावा एआई के अंदर बाइसेप जो पक्षपात है कूट कूट कर भरे हैं। कभी भी आप देखेंगे तो एआई जो सवाल देता है वो एक पक्षी देता है। तो इंटरनेट पर जो भी डेटा मौजूद है, चाहे वो नस्लवाद हो, जेंडर बायस हो, या आप देखेंगे कि एक सामूहिक जो है समूह को दिखाता है, या एक जो है पशु के तरफ का जो एक फिल्टर दिखाता है, इंसान की इस डेटा फिल्टर को जो पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन करता है, उसे कंट्रोल करना और ना करना ये दोनों एआई के हाथ में है। तो एआई समाज में नफरत और भेदभाव को 10 गुना क्यों बढ़ा दे रहा है। आप देखेंगे कि कभी भी देखेंगे आप एक वीडियोस जो जारी किए जाते हैं, किस तरीके से एआई उसको ग्लैमराइज करता है, ग्लैमराइज करने के बाद उसको इस तरीके से दिखाई देता है कि आम आदमी उसको काफी भारी मात्रा में जो है प्रभावित होता है। और आम आदमी जब उससे प्रभावित होता है तो वो ग्लैमराइजेशन जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में एआई के द्वारा किया गया है। एआई दुनिया में अपने आप में एक तरीके का सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करता है, और पूरी तरीके से वो जो है अपने टर्म और कंडीशन पे काम करता है। टर्म और कंडीशन क्या रहती है इसकी, कि आप जिस तरीके से देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं, वह मुख्य मुद्दा। इसलिए आज की तारीख में टेक इंडस्ट्री में एक टर्म बहुत पावरफुल है, ह्यूमन इन द लूप, HITL। इसका मतलब है चाहे सिस्टम कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाहे सिस्टम कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान का ही होना चाहिए। तो हम इसको 3 बड़े सेक्टर्स के उदाहरण के साथ इस पूरे क्षेत्र को समझेंगे कि किस तरीके से पूरा सेक्टर काम करता है। सबसे पहला क्षेत्र है एआई के सेक्टर में, अगर आप देखेंगे जो काफी भारी मात्रा में और काफी ज्यादा दुनिया में प्रसिद्ध है, वो है हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य समस्याएं। एआई कैंसर के ट्यूमर को स्कैन में पहचान सकता है, एक स्कैन में वो बता देता है कि कौन सी समस्या किधर है और किस साइड में है, लेकिन अंतिम डायग्नोसिस और इलाज की जिम्मेदारी हमेशा एक डॉक्टर की होगी, क्योंकि मशीन में संवेदना इंपैथी नहीं होती है, वो इंपैथी नहीं दिखा सकता। डिफेंस एंड वारफेयर, रक्षा क्षेत्र, खुद से चलने वाले ड्रोन्स या एआई वेपन्स खुद तय करेंगे कि किस तरीके से किस क्षेत्र में ये पूरा काम होगा, किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बम गिराना है कि नहीं गिराना है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ट्रिगर दबाने का फैसला हमेशा एक ह्यूमन कमांडर का ही होना चाहिए। ह्यूमन कमांडर जब तक आपको ये आदेश नहीं देगा, आप कभी भी उसकी प्रतिक्रिया को शालीनता के साथ नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। एआई किस तरीके से जवाब देता है, फाइनेंस के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, करोड़ों दिशाओं में करोड़ों रुपयों का जो स्टॉक मार्केट, ट्रेड एआई, एल्गोरिदम जो आप करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट क्रैश होने लगता है तो इंसान सूझबूझ से उसे संभाल नहीं पाता है। जब मार्केट गिरता है तो इंसान उसको जो है कैदापि संभाल नहीं पाता है। यानी मानव श्रम सिर्फ कंप्यूटर टाइपिंग करने तक सीमित नहीं है, उसके आगे की भी पूरी प्रक्रिया उसके द्वारा संचालित होती है, बल्कि नैतिक, बौद्धिक नियंत्रण, इथिकल जो मॉरल होता है, जो इथिकल होता है, जो इंटेलेक्चुअल कंट्रोल होता है, उसके लिए भी मानव श्रम सबसे बड़ी आज के टाइम पे जरूरत है। लेकिन समस्या इसके आगे जो बढ़ती है, जो सबसे बड़ी जरूरत है मानव श्रम की, वो ये है कि आपके सेक्टर में जो फिजिकल, मेंटल, हेल्थ केयर, वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एआई पूरी तरीके से अब रोजगार और भविष्य का चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर वो रोजगार और भविष्य का चिंता का विषय बनता जा रहा है तो ह्यूमन किस तरीके से उस पर काम करेंगे, ह्यूमन किस तरीके से एआई को अपने हिसाब से चलाएंगे। आप बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है या डर रहता है कि एआई हमारी नौकरियों को छीन लेगा। जी नहीं, एआई आपकी नौकरियों को नहीं छीनेगा। एआई आपका जो है पूरी तरीके से आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि एआई आपके लिए पूरी तरीके से हानिकारक है, लेकिन इस तस्वीर को दूसरा पहलू देखेंगे तो एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि नौकरियों का रूप बदल रहा है, वो नौकरियों के स्वरूप को बदल रहा है। पहले जहां मानव श्रम जो ह्यूमन लेबर था वो शारीरिक मेहनत था, अब उसकी जगह पे मशीनरी आ गई, उसकी जगह पे मेहनत का स्लोग आ गया, मैनुअल डेटा एंट्री में लगता है। अब वही श्रम एआई को गाइड करने, ऑडिट करने और मॉनिटरिंग करने में ज्यादा समय लगता है। तो अब समय लगने का मुख्य आधार है कि उसे मॉनिटरिंग करने में जो लगने वाला समय है वो मुख्य आधार के तहत ये संचालित होता है। लेकिन भविष्य में ऐसी नई नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। ठीक है, अब जैसे एआई के सेक्टर में जो नई नौकरियों की बाढ़ आएगी तो किस तरीके से उस पर काम होगा, किस तरीके से नौकरियां एआई प्रमोट इंजीनियर्स जो काम करेंगे किस तरीके से इस पूरे सेक्टर में पूरी तरीके से इसको जो है संचालित कर पाएंगे, यह मुख्य मुद्दा रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो है ये पूरी जो प्रक्रिया है एआई प्रमोट इंजन जो एआई को सही सटीक और काम निकाल सके, एआई इथिक्स जो है, तो इसको समझिए कि नैतिकता विशेषज्ञ जो होता है वो किस तरीके से काम करता है ये देखिए। ठीक है, HITL ह्यूमन इन द लूप किस तरीके से पूरे इसको सर्कल को घुमा रहा है। ठीक है, इसको हम नैतिकता विशेषज्ञ के तहत देखते हैं कि एआई समाज के नियमों के दायरे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एआई ऑडिटर जो एआई के कोड और उसके फैसले की जांच करेंगे कि नहीं कहीं वो कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया जो है एआई के द्वारा समझी जाती है।
उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी गई एआई के द्वारा, यह भी बात वहां से क्लियर होती है, यह भी बात वहां से जानकारी इसके थ्रू आपको मिल जाता है। समस्या है, साफ बात है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो इंसान आपको रिप्लेस कर देगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। फिर से समझिए कि कभी भी इंसान आपको रिप्लेस नहीं करेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी हमारी जगह या आपकी जगह कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता है धरती में, ठीक है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति किसी का जगह नहीं ले सकता है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। बस समस्या इस बात की कौन किसको किस प्रकार से, देखिए जीवन में ना कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, इस बात को आप जानिएगा। आपको कौन सही लगता है, कौन आपको सेटिस्फाई कर पाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जज्बात में आके जीवन के फैसले कभी नहीं लीजिए। आप जिसके साथ सेटिस्फाई हैं तभी आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, आगे करेंगे। गलत फैसला ले लेंगे सारा जीवन, मसला क्या है कि 2 दिन 10 दिन 50 दिन में आप गलत फैसले तो ले लेंगे, लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है आप गो वेंट गॉन कर दीजिए, ठीक है भैया। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, आगे हम बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। इसलिए जो है ऐसे निर्णय को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम इसका पूरा लबोलुआब समझेंगे कि यह कहानी अखबार की हेडलाइन एआई को नियंत्रित करने के लिए मानव श्रम 100% सच है या नहीं है, एआई कितना भी ताकतवर बन जाए लेकिन वो एक गाड़ी की तरह, लेकिन वो एक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील हमेशा इंसान के हाथ में ही रहेगी, तभी वो गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। चाहे आप जितना कोशिश करें, बिना ड्राइवर के गाड़ी सिर्फ तबाही मचाएगी, ठीक है। ये बात कई बार चलाई जा चुकी है, कई बार देखी जा चुकी है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, विकसित देश, यूरोप में कई जगह पे बिना विदाउट ड्राइवर गाड़ियों को संचालन किया गया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। देखिए ड्राइवर जो जिस तरीके से ड्राइवर चला पाता है उस तरीके से एआई या रोबोट उस चीज को नहीं चला पाता है, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये ध्यान रहे, तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं है। और जब तक इंसान अपनी बुद्धिमत्ता, चेतना, कॉन्शियसनेस और मेहनत का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक हम एआई के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बने रहेंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ये लगता है कि क्या आपने आने वाले समय में एआई सच में इंसानों कंट्रोल से बाहर हो जाएगा या इंसान हमेशा उसके बॉस बने रहेंगे, तो ये बात को समझना है कि ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है तो आप जरूर इसको हमको बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है कि इंसान कभी भी एआई की जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। और एआई कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक है और हमेशा इंसान एआई से ऊपर रहेगा। इस बात को भी आपको समझना है। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी तरीके से एआई, जिस भी दुनिया में, जिस सेक्टर में ये काम करता है, एआई की अपनी अलग बुद्धिमत्ता है। अगर आप इसको फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देखेंगे, पूरे इस फॉर्मेटिव को समझेंगे तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे कि जिस तरीके से हमने डीप डाइव आपको इंफॉर्मेशन दी है, कंटेंट पूरी तरीके से आपको व्यवस्थित कराया है, तो हम इस पे आपको यह सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और जताते रहेंगे किस तरीके से एआई आपके मार्केट को, आपके स्थायित्व को किस तरीके से प्रभावित करता है, किस तरीके से आपके स्वास्थ्य समस्याओं को सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से आपके ट्रांसपोर्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से वो प्रभावित कर रहा है, यह आपको समझना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि एआई ऐसा क्यों कर रहा है, एआई आपके थ्रू आपके जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन ला रहा है जिसके थ्रू आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। यह पूरा गेम, यह पूरी स्थिति आपको यह समझना होगा कि यह पूरा जो गेम है एआई का, यह आपको दुनिया में एक लग्जरियस लाइफ तो दे सकता है पर आपके इमोशन को समझौता नहीं कर सकता है। मुख्य मुद्दा यहाँ ये निकल के आया है कि जीवन में, आपको हम पिछले बताएं कि जीवन में सारा गेम ताकत का है। ताकत है आपके पास, आप किसी को भी 2 मिनट में कुत्ता बना दीजिए, ठीक है, बात नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगर आपके पास ताकत नहीं, कमजोरी नहीं है, आपको हर जगह झुकना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को कोशिश करिए ताकतवर बनाइए, यही मुख्य आधार है जीवन का, ठीक है। नहीं कोई भी ऐसे अत्तू कत्तू नहरा गहरा आएगा जो आपके जीवन से खेल के चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने दीजिएगा। तो आपको थोड़ा भी डाउट होता है, थोड़ा भी लगता है जीवन बहुत लंबा है, आप तत्काल पीछे मुड़ के 2 लात मारिए और जीवन से भगा दीजिए। कोई 1% सोचना विचारना नहीं है। नमस्ते दीदी जी, आज के बाद दोबारा फोन नहीं आएगा, नमस्ते प्रणाम करके आप हटा दीजिए किसी को भी, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो एआई है, वो कोई भी क्षेत्र का आदमी हो, ठीक है। कभी भी इस क्षेत्र में समझौता नहीं करिएगा। जीवन आपका बहुत लंबा है, गलत इंसान आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए चाहे वो एआई हो, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई संपदा हो, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि गलत व्यक्ति, गलत इंसान आपके पूरे जीवन को तबाही के रूप में डाल सकता है। इसलिए अपने जीवन को संचालित करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए आप पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर रहिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा। यही मुख्य मुद्दा है आज का, जो आप एआई वर्जन एआई के तहत सीख पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये पूरी कहानी जिस तरीके से आपने देखी, जिस तरीके से आपने समझी, ये पूरी तरीके से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, नई कहानी और किस तरीके से एआई आपको पूरे जीवन बदलने का स्वरूप देती है,
आपको नए कार्यक्रम संचालित करने का, आपको नई तरीके से जीवन जीने का जो एआई उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया देता है, वो पूरा चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। आप एक चीज और देखेंगे कि आज एआई के माध्यम से आप ये देखेंगे जो ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स पूरा एआई के माध्यम से ही आज के समय में संचालित हो रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।